ओके। सो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, अब हमको क्या देखना है कि कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और उसको ना केमिकल रिएक्शन को फोर पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट कौन सा हमारा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम स्टोरी के जैसा देखेंगे। पहले स्टोरी सुनेंगे, फिर स्टोरी के बाद फिर उसको स्टोरी में सेट करके उसकी कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और फिर लर्न भी करेंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत है या तो और किसी भी पूछने की ज़रूरत है आपको। ओके, क्योंकि इसमें पूरा कवर करने वाला और इसी जैसा मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ या तो जैसे इस टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ वैसे करके सारे बुक्स में पूरा कवर करने वाला हूँ लेसन टू लेसन। सो डोंट वरी, पूरा 10th आप हमारे साथ आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। ओके, तो पहला हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है हमारा? कॉम्बिनेशन। ये 4 टाइप्स के हैं। पहले तो जो टाइप्स ऑफ केमिकल जो रिएक्शन है आपकी पेज नंबर 35 पे है, आप जाके देख सकते हैं। पेज नंबर 35 पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो पहला कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और चौथा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हमको क्या पता चल रहा है? कुछ तो कंबाइंड हो रहा है। क्या आ रहा है? कुछ तो कंबाइंड हो रहा है। ओके, अभी कंबाइंड इसमें है तो क्या होगा? या तो एलिमेंट कंबाइंड होगा या तो फिर कंपाउंड, 2 कंपाउंड कंबाइंड होंगे। तो ओके, तो सबसे पहले एग्जांपल मैं देता हूँ कि बाबा स्टोरी से चालू करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं गाँव गया था। तो गाँव में मेरे दोस्त की शादी थी। ओके, सपोज दोस्त का नाम क्या है? ए है, और उसकी दोस्त की शादी तो उसकी बीवी का नाम क्या? बी। तो अभी इनका शादी हो गया, मतलब इन दोनों क्या हो गए? कंबाइंड हो गए। क्या हो गए? इन दोनों कंबाइंड हो गए। अभी इनका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो कुछ तो क्या होगा? ए बी होगा। क्या होगा? ए बी। तो इनका जो शादी हुआ ए, ओके, रियल नाम तो बताऊंगा नहीं। ओके, तो उसका शादी हुआ तो उसका नाम क्या है? ए, और जिसके साथ शादी हुआ उसका नाम क्या है? बी। तो उन दोनों का अभी क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हुआ। कुछ दिन के बाद उनका प्रोडक्ट निकलेगा। तो मतलब क्या बोल रहा है कि वेन टू और मोर रिएक्टेंट, वेन 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे कितना 2 है, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड इन अ रिएक्शन, ये टोटल जो है हमारा क्या है? रिएक्शन है। वेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अभी ये मेरा दोस्त है, ये उसकी बीवी, दोनों कंबाइंड हुए, एक सिंगल प्रोडक्ट निकल रहा है ए बी। ओके, ए बी, कुछ इसके जीन मिला के कुछ तो एक नया प्रोडक्ट निकलेगा उनका। अब पता नहीं कितने दिन लगेगा उनको, पर वो निकालेंगे, है कि नहीं? वेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। होप समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है हमारा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है कि जब एक दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट तो आपको पहले से पता चल गया। रिएक्टेंट मतलब क्या? जो एरो के पीछे वाले जो भी होते हैं, एरो के पीछे वाले जो कंपाउंड होते हैं या तो एलिमेंट होते हैं, जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम रिएक्टेंट। और एरो के बाद को क्या बोलते हैं? हम प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो ये मेरा दोस्त, उसकी बीवी, उन दोनों का रिएक्शन, उन दोनों कॉम्बिनेशन हुआ। अब उनका रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। पेज नंबर 36 पे गए। पेज नंबर 36 पे रिएक्शन दिया हुआ है। पेज नंबर 36 पे क्या हमारा रिएक्शन दिया हुआ है, तो एक आधे रिएक्शन ले लेता हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या है? 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस क्या हमारा? सॉरी, ये मैग्नीशियम सिर्फ है। 2Mg मतलब सिर्फ मैग्नीशियम, और ये क्या हमारा? ऑक्सीजन। तो वो जब रिएक्शन होता तो हमारा क्या फॉर्म होता? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सब ये ध्यान में रखना। ये हमारा दोस्त है, ये है, ये उसकी बीवी है, दोनों का रिएक्शन हुआ तो फिर एक प्रोडक्ट निकला। क्या है? जो आपको पता होगा मैग्नीशियम, आपने कभी ये देखा है क्या? वो वेल्डिंग करते हुए, वेल्डिंग जो करते हैं ना, क्या वो वेल्डर लोग, जैसे खिड़की बनाना हो या तो गेट वगैरह कुछ तो बनाना हो, तो वो मैग्नीशियम का रॉड होता है। क्या? मैग्नीशियम का रॉड होता है। और वो रॉड है ना, जब ऑक्सीजन में जब आता है ना तो वो जलता है। ओके, तो जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब वो जो वाइट कलर का नहीं क्या जलता है, देखो आप,
जो वेल्डिंग करते इस टाइम देखो वो जलाते लोग, तो वो हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, समझ में आया ना। तो ये मैग्नीशियम वहाँ से वो रोड, और ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन, और अपना सराउंडिंग से ऑक्सीजन ले रहा, दोनों रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो समझ में रखना है, जब दो, ये देखो 2, ये 1 और ये 1, 2 दोनों मिलके रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं, उसका नया प्रोडक्ट निकल रहा है। सिंपल बात, ये मियाँ बीवी को, मेरे फ्रेंड और उसकी बीवी को याद रखना, काम खत्म। ओके, अब और एग्जांपल अगर आपको लिखना है तो और एग्जांपल देता हूँ मैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, चूना पत्थर पता है, बुझा हुआ चूना। ये चूना पत्थर को अगर वाटर के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या होता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता। क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता, और हीट निकलता है, मतलब गर्म होता है। अभी कभी देखना चूना पत्थर में, चूना में पानी डाल के देखना, वहाँ से ना गरम गरम ही से हवा निकलता है, या तो वो बहुत गर्म हो जाता है। अगर उस पर हाथ डाले ना, या तो आलू अगर उसमें डाल दिए ना, तो वो आलू भी बॉयल हो जाता, समझ में आ रहा है ना, आलू भी बॉयल हो जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये क्या हमारा वाटर है। अगर उसमें पानी डालेंगे तो हमारा क्या निकलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या, हीट रिलीज होता है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब आगे वाला देखते हैं हम। आगे वाला कौन सा हमारा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, इसमें क्या हमारा, हमने शादी किया उन दोनों का, क्या अभी शादी किया। अब डिकम्पोजिशन मतलब कुछ तो अलग हो रहा है, उसमें क्या करूँगा मैं, डिवोर्स कराता हूँ। ओके, सो अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या देखा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या देखा था हमने, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अभी हम क्या देखेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, अभी पहले वाले रिएक्शन में हमारे दोस्त की शादी हुई थी, ओके, पर उनका कुछ दिनों के बाद झगड़ा हो जाता। उनका कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता, झगड़ा हो जाता है। तो फिर उनका क्या, ब्रेकअप नहीं बोल सकते अपन, क्या उसको डिवोर्स हो जाता है। उनका क्या होता, डिवोर्स हो जाता है। तो उसमें क्या होता, इसमें जो था, जो पहले वाले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अभी 2 रिएक्टेंट मिलके क्या फॉर्म कर रहे थे, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे। पर अभी यहाँ पे क्या होगा कि एक जो है, क्या बोलते हैं उसको हम, इन अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट, 2 या 2 से, अभी यहाँ दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि बाबा, द इन केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। अभी ये सिंगल से 2 होंगे, अभी क्या होंगे, सिंगल से 2, मतलब उनकी पहले शादी हुई थी, ए बी, वो दोनों साथ में थे पहले, उनका कुछ तो झगड़ा हुआ, तो फिर वो क्या हो गए, अलग हो गया, मतलब उनका क्या हुआ, डिवोर्स हो गया। क्या हो गया, डिवोर्स। समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में उनकी शादी कराया था, अब उनका क्या हो गया, मैं डिवोर्स करा रहा हूँ। मैं डिवोर्स नहीं करा रहा हूँ, मतलब उनका डिवोर्स ही हो रहा है। शादी के टाइम पे था मैं, पर डिवोर्स के टाइम पे नहीं, उनको उनका पता नहीं है क्या किया उन्होंने। ओके, तो क्या हो रहा है, उनका डिवोर्स हो रहा है। अभी देखो डेफिनेशन में सेम है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच, ये टोटल क्या हमारा केमिकल रिएक्शन, ये प्रोडक्ट है, एरो ये रिएक्टेंट है, ये एरो ये प्रोडक्ट है। केमिकल रिएक्शन में इतना ही तो होता है। ओके, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट, 2 और मोर प्रोडक्ट, अभी 2 ही प्रोडक्ट है, 2 और मोर प्रोडक्ट। अभी डेफिनेशन में 2 ही लिखना, बस इतना है, 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, फ्रॉम, ये अभी ये सिंगल ही है ना, ये कंबाइंड है मतलब सिंगल ही है, फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। ओके, तो समझ में आ गया होगा, 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, एग्जांपल्स देता हूँ मैं आपको। अभी कैल्शियम कार्बोनेट, गाय छाप में वो चूना खाते ना, कैल्शियम कार्बोनेट रहता वो, अगर उसको अगर हमने हीट किया, क्या किया उसको, अगर हम हीट किए तो क्या नहीं मिलता हमको, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता हमको, प्लस क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। क्या निकलता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अभी ये क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है ना, ये सिंगल ही है, ये जो रिएक्टेंट है दोनों साथ में है। अगर उसको हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता, और ये हमारा क्या हो जाता, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता। समझ में आ रहा है ना। तो हमारा किसके अंदर आएगा, ये किसके अंदर आएगा, अभी ये डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज और मतलब अलग हो रहे हैं। पहले तो शादी कराई, अभी क्या किया, उनको अलग करा रहा हूँ, उनको क्या कर रहा हूँ मैं, अलग कर रहा हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, होप समझ में आ गया होगा। डिकम्पोजिशन का रिएक्शन क्या रहता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट्स। ओके, तो एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, अभी आगे वाले, अभी हमारा कौन सा हो गया, कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, डिकम्पोजिशन भी खत्म हो गया। अभी क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एक आधा और एग्जांपल देखता हूँ अगर हुआ तो।
ठीक है। अभी ये हमारा एक और एग्जांपल है, C12H22 आणि O11। ये शुगर, हमारा शुगर जो हम खाते हैं चीनी, वो शुगर है। अगर उसको हीट करेंगे हम तो हमारे किस में निकल जाता है, कार्बन प्लस H2O बाहर हो जाता है। कार्बन हमारा अलग हो जाता है और H2O बाहर होता है। तब पानी के 11 यानी कार्बन कितना होता है उसमें, 12 मॉलिक्यूल्स इसके। तो ये सिंगल था ना, सिंगल से क्या हुआ, डबल फॉर्म हुआ। तो क्या हुआ, अगर सिंगल कोई रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट या टू या मोर देन टू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब हम आगे किधर जाएंगे, अब हम आगे जाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ओके, सो अभी तक हमने क्या क्या देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा ख़त्म हो गया। ओके, 4 टाइप्स में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा ख़त्म हो गया। कॉम्बिनेशन ख़त्म होने के बाद अभी क्या ख़त्म हो रहा हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ख़त्म हो गया। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी ख़त्म हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जाते हैं। ओके, आपने जो पिछले वाले वीडियो में देखा था वो हमारा क्या था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको क्या करना है, मतलब इसमें कुछ तो डिस्प्लेस होता, क्या होता, डिस्प्लेस। ओके, तो आप सबसे पहले स्टोरी सुनो फिर आगे देखते हो। मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था ना, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तभी क्या हुआ, हम ऐसे ट्यूशन जाते थे हम लोग। ओके, गांव में ट्यूशन था, पर जिनके घर पे मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था ना, उनकी एक बेटी थी, उनकी एक लड़की थी, और वो लड़की सारे लड़कों को ट्राई करती थी। ओके, सारे लड़कों को ट्राई करती थी। तो हुआ क्या कि वो खुद तभी 6th में थी, वो 6th में वो लड़की थी और 7th का एक लड़का आया। ओके, वो क्या थी, खुद तभी वो सपोज ए नाम की एक लड़की थी। ओके, और वो एक 7th का एक लड़का आया तो वो उसको ट्राई करने लगी, उस पर लाइन मारने लगी। ओके, तो उन दोनों का टाका भिड़ गया, उन दोनों का क्या हुआ, टाका भिड़ गया, उन दोनों का टाका भिड़ गया। उन दोनों का बहुत अच्छा से चल रहा था, पर कुछ दिनों के बाद ही एक और लड़का आया जो बी वाले से हैंडसम था। जो बी वाले से क्या था, उसका नाम क्या रखते हैं हम, सी। जो बी वाले से बहुत ज़्यादा हैंडसम था और वो भी 7th में था और उससे बहुत स्मार्ट था पढ़ने में। ठीक है, हमारा नंबर तो लगा ही नहीं कभी। ओके, क्योंकि हम क्या पहले से वैसे थे और आज भी वैसे ही। ओके, तो हमारा कुछ तो संबंध नहीं इसमें, पर मैं स्टोरी बता रहा हूँ। ये लड़की थी, वो बी वाले के साथ पहले उसका हुआ, पर वो बी वाला लड़का से सी वाला लड़का कुछ दिनों के बाद ट्यूशन में आया। तो अभी क्या हो गया कि इसको लगा कि बाबा ये ना अच्छा नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा बेटर है। तो अब वो क्या करती है, इसको छोड़ के अब इसके साथ शिफ्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है ना, इसको छोड़ के इसके साथ शिफ्ट हो जाती है, मतलब वो बी वाले को क्या करती है, अब उसको भाव नहीं देती। अब किसके साथ शिफ्ट हो गई, वो सी के साथ। मतलब क्या, जो सी आया वो बी से क्या था, हैंडसम था, अच्छा था, पढ़ता भी था और दिखने में भी अच्छा था, मतलब उससे बहुत बेटर था। ओके, ये गुड था पर ये बेटर है, ये गुड था बेटर। तभी क्या किया उसने, अभी ए सी क्या, अभी ए जो थी वो सी के साथ चली गई, बी बेचारा अकेला हो गया। मतलब जैसे सी आता है वैसे बी को क्या करता, वो डिस्प्लेस कर देता। वैसे क्या करता, वो डिस्प्लेस। और डिस्प्लेस क्यों करता है, क्योंकि वो मोर पावरफुल रहता, मोर पावरफुल मतलब मोर अट्रैक्टिव रहता। वो क्या रहता, मोर अट्रैक्टिव होता है, इसलिए क्या करता, वो बी को क्या करता, हटा देता है। बी को क्या करता, वहाँ से हटा देता है, नहीं तो वो उसकी जगह ले लेता। ओके, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि बी को क्या करता, वो हटा देता है और वो उसकी जगह ले लेता। अगर आपको डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते होंगे तो पता होगा आपको कि बाबा शेर का झुंड होता, शेर का बहुत सारे शेर लोगों का झुंड होता है, बहुत सारे जो शेर लोगों का क्या होता है वहाँ पे झुंड होता। ओके, ये शेर लोगों का झुंड होता, और उस शेर में से जो शेरनी होती है एक, वो जो शेरनी होती है ना, वो जो सबसे पावरफुल शेर रहता है ना, सिर्फ उसके साथ ही क्या करते हैं वो लोग, रिएक्शन करते हैं, या तो वही उससे बच्चा पैदा कर सकता। ओके, ये हमारी शेरनी है, सपोज ये हमारी शेरनी है, ये सबसे बड़ा वाला शेर है या तो सबसे पावरफुल शेर है, तो उसके साथ रिएक्शन करके ये सारे बच्चा पैदा करते हैं। लेकिन जैसे ही ये शेर बूढ़ा हो जाता, जैसे ही शेर बूढ़ा हो जाता और ये बड़ा, उसका बच्चा बड़ा हो जाता, अब उसकी जगह वो ले लेता। ओके, बड़े शेर की जगह अब किसने लिया, ये शेर नहीं वही है, पर बड़े शेर की जगह किसने लिया, ये बड़ा, ये छोटा वाला बच्चा, वो बड़ा हो जाता है। तब वो क्या करेंगी,
इसको छोड़ के, ये बूढ़े वाले शेर को छोड़ के इसके साथ, जो अभी यंग है उसके साथ चली जाती है वो, क्योंकि इन दोनों में पहले फाइटिंग होती और इन दोनों में अगर ये जीत गया तो वो इसके साथ ये कर दिया, फिर वो बस वो बच्चा पैदा करती। ओके, वो बूढ़ा वाला शेर, ये जो यहाँ पे जो बूढ़ा वाला शेर था वो गया, अभी यहाँ वाला शेर आया, वो आया, वो शेर नहीं वहीं के वहीं, अब इसके साथ ये रिएक्शन करते और वापस बच्चा पैदा करती। ओके, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे किसकी होड़ है, जो सबसे पावरफुल है, जो सबसे पावरफुल है उसकी ज़्यादा, ये क्या मतलब, ये ज़्यादा हुकूमत चलेगी। सेम वैसे ही चलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, अगर कोई एलिमेंट उससे ज़्यादा पावरफुल आ गया तो उसके साथ वो छोड़ के दूसरे के साथ वो चले जाते हैं। मतलब एग्जांपल में देखो, CuSO4 कॉपर सल्फेट बोलते हैं इसको। अगर कॉपर सल्फेट का कोई रिएक्शन है, कोई सॉल्यूशन है, अगर उसमें हमने आयरन डाला तो आयरन जो होता है ना वो कॉपर से ज़्यादा पावरफुल होता, कॉपर से क्या होता, ज़्यादा पावरफुल होता। तो अब आयरन है वो कॉपर को हटा के SU4 के साथ रिएक्शन करेगा और कॉपर को क्या करेगा, वो बाहर फेंक देगा। समझ में आया ना। वैसे यहाँ पे जैसे AB जो था, अभी क्या करता वो, बी का जगह कौन लेता, C, मतलब C हमारा क्या हो गया, कॉपर से आयरन हो गया C। ओके, आयरन हो गया, और हमारा जो B है वो B क्या हो गया हमारा, Cu हो गया B, और A हमारा क्या है, हमारा SO4 है, मतलब सल्फेट है। ओके, SO4 है, समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या है, B हमारा है वो बच्चा जो अच्छा था 6th स्टैंडर्ड में, 7th में था, सॉरी ये 6th में, ये A है और ये हमारा क्या C। अब रिएक्शन करेगा तो क्या, यहाँ पे CA लिखना पड़ेगा आपको, CA, और यहाँ पे B बेचारा है के लिए अब वो बैठ के रोता है। ओके, समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या करता है, वो पावरफुल जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है। ओके, आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ होगा तो कोई बात नहीं। ओके, वो सबके साथ ही ऐसा होता है, ये दुनिया है ऐसे यार। हमको कभी कभी लगता है हम आदमी तो ठीक है, सिर्फ आदमी लोगों में कंपटीशन होता है, लेकिन नहीं यार, जानवर में भी जाके देखो कभी डिस्कवरी में। ये तो है, ये शेर का है। आप जो मगरमच्छ लोग रहते हैं ना, मगरमच्छ लोग, उनका भी देखो, उनका भी वही है स्टोरी है, मगरमच्छ लोगों का भी। हिपोपोटामस जो राइनोसोरस रहते हैं उनका देखो, उनमें भी वही स्टोरी यार, सब में वही है, जो पावरफुल रहता वही राज करता। सेम यहाँ पे वैसे ही, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव, क्या है, द प्लेस ऑफ अ आयरन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। क्या करता वो, अनदर टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव, जो लेस रिएक्टिव जो आयन है ना, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है आयन, वो कंपाउंड क्या करता, टेकन बाय द अनदर मोर रिएक्टिव। अब अगर डेफिनेशन भी आप पढ़ोगे, लर्न करना अगर चाहोगे तो आराम से लर्न हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि बाबा जो लेस रिएक्टिव जो रिएक्टेंट एलिमेंट होते हैं इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में, ये देखो ये कंपाउंड मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, टू और मोर, अभी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट है इसमें, तो उसमें उस कंपाउंड में जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय द अनदर, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे जो रहते हैं उसका जगह वो उसने ले लेता, कौन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जगह ले लेता किसका, लेस रिएक्टिव एलिमेंट का, और जो रिएक्शन फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, उसको क्या बोलते हैं, होप डिस्प्लेसमेंट। होप समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैं पूरा का पूरा बुक पूरे स्टोरी के साथ कवर करने वाला हूँ, सो डोंट वरी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यार पोगो देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार पोगो देखना पड़ेगा आपको। ओके, घर पे बैठो आराम से पोगो देखो। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करो यार कि नहीं समझ में आ रहा है, तो और अच्छे से मैं ट्राई करूँगा बाबा कि एक्सप्लेन करूँ। एक दिन में जो 2 दिन में मैं एक वीडियो डालता हूँ, वैसे भी तो 2 दिन में जो एक वीडियो डालता हूँ वो सुबह डालता हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि शाम को डालूँ और ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाऊँ, ज़्यादा अच्छे स्टोरी बना पाऊँ तुम्हारे लिए मैं। ओके, तो अब आगे जो हमारा रिएक्शन हो क्या है, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होप ये समझ में आ गया होगा। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ओके, तो CuSO4। ओके, आप को रिलेट कर पाते होंगे बाबा, A कौन है, B कौन है, C कौन है। यहाँ पे क्या हमारा Pb मतलब लेड, शीशा जो होता है ना वो है। अभी वो क्या करेगा, Cu कमज़ोर आदमी यार, उसको क्या करेगा, हकेलेगा, उसकी जगह लेगा और अब राज करेगा। Cu बेचारा बाहर। ओके, ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट में जाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो बताता हूँ। ओके ओके, सो अभी हमने कौन कौन सा कवर कर दिया, कौन कौन सा कवर कर चुके हैं हम। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया,
अब डबल डिस्प्लेसमेंट पे जाते हैं। ओके, जो हमारा पीछे वाला वीडियो है उस पर देख सकते हैं, उसमें मैंने कवर किया है। ओके, उसमें मैंने कवर किया है कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारा कौन सा रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या आएगा मैं बताता हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट वापस एक स्टोरी है, यहाँ पे ज़बरदस्त स्टोरी है। ओके, स्टोरी को सुनो आराम से, मज़ा आएगा। और ऐसा फील नहीं होगा यार कुछ प्रेशर से पढ़ रहे हैं यार, वो बुक की लैंग्वेज अगर बताने के लिए गया ना तो पूरा दिन चला जाएगा, अपन कुछ समझेगा नहीं। ओके, तो बेटर है कि स्टोरी के साथ पढ़ो। ओके, और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, अगर हो सके तो फ्रेंड के साथ भी शेयर करना कि बाबा उनको भी थोड़ा कुछ तो मतलब नहीं क्या समझ में आ जाए। ओके, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना से जितना आसान भाषा में, जितना आसान भाषा में हो सकता है उतना आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए भी मैंने एक ज़बरदस्त स्टोरी बनाई है, वो देखो ज़रा। यार दो फ्रेंड रहते हैं हमारे, दो और फ्रेंड है, मतलब दो फ्रेंड है, नाम तो नहीं बताऊंगा। ओके, अब उन फ्रेंड का ना वो किसी दूसरे गर्ल्स के साथ चक्कर चल रहा हो, मतलब क्या, अभी देखो ये ए नाम का लड़का है, वो स्मॉल ए ये उसकी गर्लफ्रेंड है। ओके, एक बी नाम का लड़का है, ये उसकी बी जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ओके, ये दोनों जो डैश कर रहा हो वो दोनों गर्लफ्रेंड है एक दूसरे का। ओके, अभी क्या हो जाता है, बेचारे का इसका दुकान रहता है, किसका, ए वाले का दुकान रहता है। ओके, इसके पापा गांव गए हुए होते, ए वाले के पापा वो गांव गए होते। अब ये बेचारा दुकान संभालता है, ये दुकान संभालता है, तो ये दोनों घूमने चले जाते हैं। ओके, ये दोनों घूमने जाते गार्डन में, ये दोनों गार्डन में घूमने जाते। अभी ये जो है उसको बोलती है कि हाँ बाबा चल तो भी घूमने चल हमको लेके। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं एक्चुअली, ये ए और बी बेस्ट फ्रेंड है, और स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों बेस्ट फ्रेंड है, ये दोनों गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड है और ये दोनों भी बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों का कैसे तो फिट हो जाता पता नहीं कैसे होता। ओके, अब ये क्या बोलता है, ये वाला ये जो बोलती है उसको क्या बोलती है, चल गार्डन में घूमने जाएंगे। अभी बेचारा दुकान संभालेगा गार्डन में घूमने जाए, ये दोनों तो चले गए। अभी इन दोनों के बीच हो जाता है झगड़ा, ए और ए के बीच क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है इन दोनों के बीच। ओके, ए के बीच क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। अभी झगड़े में क्या होता है, ये जो है वो अब इसके पास चले जाती है और उसको अपना कहानी सुनाने लगती है, यार वो ऐसा करता है ऐसा करता है, वो मेरा बात सुनता नहीं, ऐसा है वैसा है। अब ये देख के इसको जलन होता कि यार तुम मेरे वाले के पास क्यों आ रही हो, हाँ तुमको जो है वो अपने वाले को सुनाओ ना, मेरे वाले के पास क्यों जा रही है। अब ये जो है बी वो किसके पास, ए वाले के पास जाती है, यार वो जो है वो उसके साथ तो वो कुछ तो हमेशा बोलते रहती है, अब ऐसा है वैसा है। तो अभी क्या हो जाता बाय मिस्टेक, अभी ये जो ए वाले है ना वो इसको सुनाते सुनाते क्या करता, इसको सुनाते सुनाते वो यार इन दोनों का टाका पेट हो जाता, और ये बी वाले को अब गुस्सा आता है कि यार वो मेरा बदल गया, अब इसको सुनाने के लिए अपनी दुख सुनाने के लिए जाती है, तो अब ये दोनों का फेट हो जाता। मतलब क्या हो जाता, एक्चुअली झगड़ा होने के बाद उन दोनों क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब क्या, ये जो हमारा ए वाला है, ए वाला वो बी वाले के साथ फिट हो जाता, और जो हमारा बी वाला है वो किसके साथ, ए वाले के साथ फिट हो जाता। समझ में आ रहा, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा, समझ में। यहाँ क्या हो रहा, वो हरामी जो दोस्त थे हमारे वो क्या करते, एक्सचेंज कर लिया, उन लोगों ने क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। समझ में आया, मतलब कुछ नहीं करना है। अगर आपके भी कोई दोस्त होंगे तो यार कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उसको भी बोल लो, झगड़ा होने के बाद एक्सचेंज होते कि नहीं। ओके, तो वो एक्सचेंज हो जाता है। अभी मैं ट्राई करता हूँ, कोई तो एग्जाम्पल लेता हूँ, वो बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे जो हमारा है BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस जिंक सल्फेट। अभी क्या करेगा, ये जो बेरियम क्लोराइड हमारा क्या है, ए है, और ये जो है वो हमारा स्मॉल ए, ये हमारा बी है, और ये हमारा क्या है, स्मॉल बी। अभी क्या होगा यहाँ पे, बेरियम जो बेरियम है वो SO4 के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ, बेरियम सल्फेट फॉर्म करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो क्लोरीन हमारा है, सॉरी जिंक है, वो जिंक क्लोरीन के साथ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये ए और ये क्या होगा हमारा बी, ये हमारा हो गया बी, और ये क्या होगा हमारा ए। ओके, हो समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता, वो एक्सचेंज करते हैं। ओके, ए वाली ये जो है वो बी वाली की गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता, और जो बी वाला है, जो बी है वो ए की गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता वापस। मतलब वो सिर्फ एक्सचेंज कर लेते, कुछ करते नहीं, झगड़ा होने के बाद एक्सचेंज कर लेते हैं। ओके, तो समझ में आ रहा है ना। ओके, अभी हमारा चारों रिएक्शन ख़त्म हो गया। पहले में क्या हमने शादी कराई, पहले में शादी करा दी, दूसरे में क्या करा दिया, डिवोर्स करा दिया यार, तीसरे में क्या वो एक्सचेंज करा दिया हमने, मतलब वो खुद
ट्यूशन वाली 6th वाली एक्सचेंज करके लेती है, हैंडसम के साथ चली जाती है। मतलब जो पावरफुल रहता उसका ही राज चलता है यार, उसके साथ चली जाती है वो। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता, वो झगड़ा होने के बाद क्या होता, एक्सचेंज होता है। इसलिए यार जो दुकान चलाते हैं यार उनके साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप मत करना, क्योंकि वो उनको कभी बेचारे लोगों को टाइम नहीं मिलता है, तो उनको लगता है यार वो गलत आदमी है। ऐसा नहीं होता। हमारे पास भी है कुछ दोस्त है जो दुकान चलाते हैं, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं यार, जो बोलो वो ला के देते हैं। ओके, तो उनके साथ ही फ्रेंडशिप करो जिनका दुकान है, फ़ायदा में रहोगे हमेशा। ठीक है, होप समझ में आया होगा। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो सेम पोगो देखो यार बैठ के घर पे, जब तक समझता नहीं तब तक पोगो देखो। अब इसके बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, या तो देख लो एग्जांपल्स वगैरह। नहीं समझ में आता है तो वापस कमेंट करो यार, वापस एक लेक्चर ले लूँगा मैं इसके ऊपर। और पेज नंबर 46 पे जाओ, वहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 9 जो है, मैच द कॉलम इन द फॉलोइंग टेबल, वो देख लो एक बार। मैं होप समझ में आ जाएगा और आराम से सॉल्व कर सकते हो। और अगर नहीं जमता है तो वापस कोई तो मैं वीडियो में डाल दूँगा वो टेबल, मुझे कमेंट कर देना। ओके, ठीक है। अब आगे हम जाते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक ज़बरदस्त टॉपिक है यार, ये सबसे आराम, मज़ा है, कुछ नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं। तो ये देखते हैं हम। ओके, कौन सा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो आगे जाते हैं, देखते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक।